अयोध्या चलें फिर से। दशरथ ने कहा था कैसे मना के ले आना। सुमंत्र कुछ दिन वन में घुमाकर राम को ले आना। और सुमंत्र को यह विश्वास था कि मैं किसी भी तरह से राम को ले आऊंगा। यद्यपि बात कठिन थी, यह संभव था ही नहीं। अचंभा तो एक और बता रहे हैं हम आपको, वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि गुरु को भी विश्वास हो गया था कि सुमंत्र इतने चतुर, इतने कुशल, इतने नीतिज्ञ, इतने निपुण हैं कि राम को मना के ले आएंगे। तो गुरुदेव को भी ऐसा लगा था कि हाँ ये ठीक ही हुआ, सुमंत्र कुछ दिन वन में घुमा के ले आएंगे। सुमंत्र बीच बीच में बताते रहते थे कि वो प्राण त्याग देंगे, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अवध उजड़ जाएगा, सरयू का नीर ठहर जाएगा। आपको याद है ना कि गौएं अब जल नहीं लेंगी, वो तिनका नहीं लेंगे। आपको स्मरण है ना कि पंछी दाना नहीं लेंगे। आपको याद है ना इस बात का कि अयोध्यावासी प्राण दे देंगे। आपको तो पता है ना कि अयोध्या के लोग अब निर्जल बैठे हैं। हे राम, आप तो जानते हैं ना, उन्होंने अन्न नहीं लिया अभी तक जल नहीं पिया है उन्होंने। वो भूखे बैठे, वो प्यासे बैठे। ये कब तक होगा ऐसा? पूरी अयोध्या के प्राण लोग गए। आप अयोध्या को शमशान बनाना चाहते हैं? पूरी अयोध्या समाधि में चली जाएगी। एक भी प्राणी जीवित तो नहीं रहेगा। न केवल दशरथ, तीनों माताएं, मंत्री परिषद, सचिव, सखा, अब जानते हैं गौएं आपके बिना रह पाएंगे? वहां के मयूर, वहां के श्यामा, वहां के भारद्वाज पंच, एक पंछी भी है भारद्वाज जो नित्य दर्शन करने आता है भगवान के, वहां के हंस, वहां की मीन। अब देख नहीं सकते कि चींटियां ठहर गई हैं, अब वो चल नहीं रही हैं। अब देखो तो सही, एक भी डाल पर दूसरा पंछी उड़कर नहीं गया है। सारे पंछी जस के तस डाल पर ही बैठे। न उनमें उड़ान है, न उमंग है, न उनमें चाव है, न उत्साह है। अब कोई अन्न भी तो नहीं ग्रहण कर रहा है, कोई जल भी तो नहीं ले रहा है। ये श्वासों के सहारे कब तक रहेंगे? इतना भावुक कर डाला भगवान को सुमंत्र ने। तो अब प्राण जब नहीं रहेंगे दशरथ के बिना, राम के बिना दशरथ के, तो पंछी, परिंदे, वनस्पतियां, कृमि, कीट, मीन, भृंग, कुंजर, इनमें भी तो प्राण नहीं रहेंगे। तो हे राम, आपके बिना केवल दशरथ के ही प्राण नहीं जाएंगे। निष्प्राणा, निष्पंद, निश्चेष्ट, एक भयानक सी सुरंग उन्हें दिखाई दी थी जिसमें वो धंसते चले जा रहे। मुनि दंपति का करुण रोदन, क्रंदन, चित्कार और भयानक श्राप अंत समय में सुनाई दिया था। अरे मूढ़ जड़ शठ, अरे उन्मादी राजकुंवर, जिस ढंग से तैने हमारे निरपराध पुत्र की हत्या की है, श्रवण कुमार की, और उसकी हत्या के कारण अब हम भी तो प्राण दे रहे हैं। तैने न केवल हमारे पुत्र के प्राण लिए, हमारे भी प्राण तैने ले लिए। अब हम पुत्र के बिना रह नहीं पाएंगे, हम अंधे हैं। दशरथ जल लेकर गए तो थे वो, श्रवण की अकारण हत्या के बाद अपरिचित अजान से जल लेकर और हत्यारे के हाथ का जल पीकर हम प्राण रखेंगे अपने। उसी जल से भयानक श्राप दिया था कि हम नहीं जानते कि तू कौन है, पर हां तुझे पुत्र होगा और पुत्र के वियोग में तेरे प्राण जाएंगे।
जो दशरथ कभी भी स्वर्ग जा सकते थे, जहां नित्य स्वर्ग में उनका अभिनंदन, प्रणाम, पूजन, विरुदावली, प्रशस्ति गायन, जिस दशरथ का इतना आदर यम वर्ण कुबेर के द्वारा सच इंदिरा सुरबालाएं सराएं शीश झुकाए खड़ी रहती, कदाच तो ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मणों के झुंड में, कई बार तो महादेव सन्यासियों के झुंड में, बस वो स्वर्ग में ही तो गए, मुक्त नहीं हो सके। और मरते समय तो 6 बार उनके मुंह से राम निकला।